हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर हमने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था एंड केमिकल बॉन्डिंग में हमने ऑक्टेट रूल वगैरह कराया था, देन उसके बाद आयनिक बॉन्ड वगैरह के बारे में कुछ बताया था। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कोवलेंट बॉन्ड पर। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। ओके, तो दिस बॉन्ड is formed by sharing of electron between two atoms। ठीक है, तो दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तब ये वाला बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप का हो सकता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास दोनों जो एटम है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, तो इट इज फॉर्म व्हेन one electron is shared by each atom। जब दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तब ये वाला बॉन्ड बनेगा। जैसे HCl, Cl2, H2। ठीक है, तो इन सभी में दोनों एटम क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ओके, देखो फिर आगे चलते हैं। नो नील, HCl इज कोवेलेंट, आयनिक नहीं है। आयनिक बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना। लास्ट लेक्चर में हमने HCl का स्ट्रक्चर बनवाया था। इट इज कोवेलेंट। यस सुस्मिता, एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप ही हो गए। यस साहिल, दिस इज फर्स्ट पेज। मतलब हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ओके, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड के ही टाइप है।
H और Cl में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अगर H अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो H के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन का। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड। तो उसमें दोनों जो है दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो 2 electrons shared by each atom during double bond formation। ठीक है, जैसे O2 की बात करें तो O2 में दोनों ऑक्सीजन जो है दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। सिमिलरली CO2 की बात करें तो वहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन जो है आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ना इसी टाइप से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे, दोनों आइटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड, so 3 electrons shared by each atom। ठीक है, जैसे N2, तो N2 में तीनों मतलब दोनों नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर। क्लियर है? NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है वेदांत। असल मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड ही हो सकते दो एटम के बीच में। नील KCl में यार K ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, Cl ने एक्सेप्ट किया है, बट HCl में दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। K के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो अगर उसको डोनेट कर देगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बट H के पास ऐसा नहीं है। H के पास, हमारे पास ऑक्टेट थोड़ी कंप्लीट होगा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो। H के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है। यस सुमित, क्योंकि H के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको भी वो डोनेट करेगा तो उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं ना। यस सुस्मिता, तो हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और उसके दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, खुद का इलेक्ट्रॉन, एक Cl का इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो HCl इज कोवेलेंट, ना कि आयनिक। यस सुमित, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। नाउ हमारे पास एक और टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या डेटिव बॉन्ड भी बोल देते हैं इसे।
कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड? तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड के, अब देखो हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम जो है शेयर करेगा, दूसरा एटम जस्ट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड is shared by one atom while the other atom only accepts that. ओके, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को एक एटम शेयर करेगा, दूसरा जस्ट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो जैसे हम एग्जांपल लें CO, तो कार्बन और ऑक्सीजन में देखो, अब हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो कार्बन का हमारे पास ऐसा मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के भी हमारे पास देखो इस टाइप से 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन जो है अपने दो दो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करें, कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो ऑक्सीजन के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, रिटर्न में ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा तो कार्बन के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऑक्सीजन के तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, तो कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो फिर क्या होगा, मतलब ये तो बन गया हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा कार्बन के 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाए हैं, तो कार्बन क्या करता है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है ऑक्सीजन से, या हम बोल सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनको ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, उसमें से 2 जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और तीसरा जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और तीसरा जो कोवेलेंट बॉन्ड है, सॉरी 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। ओके, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उनको एक ही एटम शेयर करेगा, दूसरा जस्ट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस, यहाँ पर एक एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, दूसरा जस्ट एक्सेप्ट करता है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पर शेयरिंग एंड एक्सेप्टिंग हो रही है। ओके, शेयरिंग एंड एक्सेप्टिंग मतलब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए। ओके, ऑक्सीजन जो है उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किए, डोनेट करना एंड शेयर करना बहुत सारे डिफरेंट। वेदांत ऑब्वियसली एरो किसकी साइड होगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उससे जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी साइड, है ना, तो एरो की डायरेक्शन किसकी साइड होगी, जो अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसकी साइड। नो सुमेर, अमोनिया में कैसे कोऑर्डिनेट हो सकता है, नहीं होगा। ऑब्वियसली उस केस में ये चीज नहीं है। तो ऑक्सीजन एटम जब है तो वो तो CO2 बन रहा है ना, तो CO2 में तो हमने बताया ही है, वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ी आता है, CO2 में तो डबल बॉन्ड आता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं CO2 में।
हम बात कर रहे हैं सीओ की। सीओ में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अथर्व, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। फिर कार्बन ने क्या, अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर किया ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो रिटर्न में ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, तो कार्बन के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के तो 6 ही हुए, लेकिन ऑक्सीजन के 8 हो गए। अब अगर कार्बन अपने और इलेक्ट्रॉन शेयर करता ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते ना। तो यहाँ पर क्या है, फर्दर शेयरिंग हो ही नहीं पाती कार्बन और ऑक्सीजन में। तो फिर क्या करता है, वन साइडेड शेयरिंग होती है। ऑक्सीजन यहाँ पर वन साइडेड शेयरिंग करता है विद कार्बन, मतलब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कार्बन रिटर्न में कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। ठीक है। तो जो तीसरा बॉन्ड जो बना है वो हमारे पास बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि वन साइडेड शेयरिंग से बना। ओके। तो इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि यार कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिफरेंस मतलब ऐसा है कि यार दो फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स को भूख लगी और दोनों को पिज्जा खाना था। पिज्जा था मान लो 400 रुपये का। ठीक है, 400 रुपये का पिज्जा था, दोनों फ्रेंड्स ने 200 का कॉन्ट्री किया और 400 हो गया, तो 400 का पिज्जा लेके दोनों ने खा लिया। ठीक है, दोनों ने साथ में खाया। तो ये हो गया एक तरह से कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर दोनों क्या है, कॉन्ट्री कर रहे हैं। ओके, दोनों ने 200 रुपए ऐड किए और उसके बाद दोनों ने पिज्जा खाया। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक फ्रेंड जो है वो पैसे लाना भूल जाता है और दूसरा फ्रेंड उस दिन ज्यादा पैसे लेके आ जाता है, बट उस दिन भी दोनों का पिज्जा खाने का मूड होता है। तो एक 400 रुपये लेके आ गया और एक के पास एक भी रुपया नहीं है, लेकिन पिज्जा खाने का मूड हुआ, दोनों ने एक पिज्जा लिया। लेकिन अभी वो जिसके पास 400 रुपए थे उसी ने पिज्जा के पैसे दिए, दूसरे के पास पैसे नहीं थे तो उसने पैसे नहीं दिए। तो 400 रुपए का पिज्जा लिया लेकिन खाया दोनों ने। समझाया? अभी भी दोनों ने खाया है, पहले भी दोनों ने खाया था, अभी भी दोनों ने खाया है। ओके, तो पहले क्या था, दोनों साइड से शेयरिंग हो रही थी, अभी वन साइडेड शेयरिंग। ओके, सो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही जस्ट इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा जस्ट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। सुमेर, एक बॉन्ड में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो गया सबका? ओके, हम आगे चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं इसके। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सीओ में। वैसे ही ओजोन जो है, ओजोन में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ओजोन जो है उसमें भी क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, O3। O3 में देखो क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हमारे पास देखो इस टाइप से ये दो ऑक्सीजन एटम है और ये तीसरा ऑक्सीजन एटम है। अब देखो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करते हैं, ये आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो देखो इन दोनों ने आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो दोनों के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो दोनों के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का वन साइडेड शेयरिंग होता है। ओके, तो हमारे पास O3 में क्या है, O डबल बॉन्ड O एंड देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है?
ओके, तो इस टाइप से हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। कोई भी ऑक्सीजन दे सकता है, बीच वाला ऑक्सीजन ले लो या साइड वाला ले लो, कोई भी ले लो ना, दोनों में से कोई भी ऑक्सीजन जो है उसके साथ क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। ओके, हर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। लास्ट टाइम सी और ऑक्सीजन के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था उसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। हर बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। ओके, नाउ सिमिलरली हमारे पास NH4 पॉजिटिव है, सिमिलरली NH4 पॉजिटिव में देखो क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हमने स्ट्रक्चर बनाया, तो ऐसा हमारे पास NH3 का स्ट्रक्चर बन गया। और नाइट्रोजन जो है उसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन H पॉजिटिव जो है, H पॉजिटिव, अब देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता था, बट H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ओके, तो H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिससे कि H पॉजिटिव के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ओके, तो यहाँ पर NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। क्लियर है? हो गया सबका? Sir, is it possible that even after coordinate bond, atoms does not attain octet rule because octet rule because only 2 electrons can be shared, right? नहीं, जनरली ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन शेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कोई, तो जनरली ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यस लक्ष्मी, हो गया सबका? नाउ सिमिलरली H3O पॉजिटिव जो है, H3O पॉजिटिव में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसे देखो,
जब हम बात करते हैं H2O की स्ट्रक्चर की, तो H2O में 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बच गए जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया। और H पॉजिटिव जैसे लास्ट टाइम की तरह हम देखें तो उसमें क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ओके, तो इस टाइप से H3O पॉजिटिव जो है उसमें क्या रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ओके, इसी टाइप से NH3BF3 करके एक कंपाउंड है, NH3BF3। ठीक है, तो क्या होता है NH3BF3 में, अब देखो BF3 का ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं होता है, हमने ऑलरेडी एक्सेप्शन में बताया। तो नाइट्रोजन जो है उसके पास, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, या मैं बोल सकता हूँ वो अपने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। और बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन के साथ क्या करेगा, शेयर कर लेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो NH3BF3 में भी नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, दिस इज NH3BF3। यस सुमित। हर्षिल, अगर किसी के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बोरॉन के साथ। सिमिलरली ये H पॉजिटिव का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, या इसका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसा नहीं है, तो ये भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये ऑक्सीजन के पास दो के, हमारे पास 2 पेयर है ना, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा, शेयर कर लेगा। हो गया सबका? यस सुमित, तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या कंडीशन है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड can be formed between 2 atoms if one of the atoms has 3 electrons। 3 electrons मतलब
जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या उसका दूसरा नाम है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। while the other atom has vacant orbital, vacant orbital बोल देंगे, while the other atom has vacant orbital। तो vacant orbital किस चीज में हो सकते हैं? ऑब्वियसली जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, वहां पर vacant orbital होगा ही, ठीक है, खाली ऑर्बिटल होगा। और H+ के केस में भी क्या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहां पर भी vacant orbital पड़ा होगा। ओके, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे दो एटम के बीच में बन सकता है जिनमें एक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, या जिनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। ऐसे दो के बीच में क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। हो गया सबका? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, ठीक है। जैसे ये देखो, ये हमारे पास इस ऑक्सीजन के, ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, इसके ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया था। बाकी बचे हुए दो, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, ठीक है। तो ये दो पेयर है, ये 2 लोन पेयर है यहाँ, ठीक है, 2 लोन पेयर, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। सिमिलरली इस ऑक्सीजन में भी देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाले दो ऑक्सीजन एटम जो है ये ऑलरेडी यूज हो गए, दो सॉरी ये वाले दो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जो है ऑलरेडी यूज हो गए। बाकी ये 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए थे, तो इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्डिंग, तो ये लोन पेयर है। ऐसे ही इस NH3 जब बॉन्ड बन गए नाइट्रोजन के 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन बिना बॉन्ड बनाए रह गए, ये लोन पेयर है। समझाया? तो एक एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरे के पास क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल हो, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है बीच।
सुष्मिता, दिस इज लास्ट स्लाइड. ओके, ना चलो क्वेश्चन लिखो. Draw structures of following molecules. ठीक है, तो NCl3, BrF5, SOF4, H2S, H2O2, H2SO4, H2CO3, H3PO4, CS3COH, SO2, SO3, P4O6, P4O10. ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाओ इन सब का. अगर कोई ऑक्टेट एक्सपेंड कर रहा है तो उसका ऑक्टेट एक्सपेंड करा दो, अगर नहीं कर रहा है तो रहने दो. HNO3,
अच्छा, स्ट्रक्चर बनाने से पहले कुछ चीजें याद रखो। अपने पास लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसको सेंट्रल एटम लेंगे। लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज central at is taken as central atom। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन कैन फॉर्म मैक्सिमम 1 बॉन्ड, इसलिए वो कभी सेंट्रल एटम नहीं होगा। इसके अलावा मैक्सिमम बॉन्ड्स फॉर्म बाय नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन is 3, 2 and 1 respectively। इसके अलावा बाकी जो है उनके केस में मिनिमम एंड मैक्सिमम डाल सकते हो। तो ग्रुप 15 एंड मिनिमम बॉन्ड। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड En इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो सेंट्रल एटम। हाँ, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम बॉन्ड कितने होंगे? तो ये ग्रुप 15 वाला जो एलिमेंट है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के अलावा बाकी की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम बॉन्ड कितने होंगे? तो मैक्सिमम बॉन्ड ये 5 बनाएगा और मिनिमम बॉन्ड 3 बनाएगा। ओके, सिमिलरली 16th वाले ग्रुप का कोई एटम जो है उसको मिनिमम 2 बॉन्ड बनाने ही होंगे क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसके अलावा मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनों शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हेलोजन वाले ग्रुप में मैक्सिमम 7 बॉन्ड बनेगा और मिनिमम 1 बॉन्ड। ठीक है, तो ये याद रखो पॉइंट एंड स्ट्रक्चर बनाओ, ये सब यूज करते हुए स्ट्रक्चर बनाओ। Br इज ब्रोमीन। Br जो है वहां पर ब्रोमीन है। BrF5 में Br क्या है? ब्रोमीन है।
दूसरा दैट इज कैपिटल एस एंड कैपिटल ओ, SO2 एंड SO3। फर्स्ट वाले में भी वही है, तो थर्ड वाला जो उसमें भी कैपिटल एस एंड कैपिटल ओ है।
हो गया सबका? बना लिया सभी ने स्ट्रक्चर? करो फटाफट।
स्टार्ट करें क्या? तो देखो फर्स्ट हमारे पास क्या NCl3 है। तो NCl3, अब देखो नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम हो गया और वो 3 बॉन्ड बनाएगा। अब देखो नाइट्रोजन में हमें पता है मिनिमम कितने बॉन्ड बनाता है, मिनिमम 3 बनाता है और मैक्सिमम, मतलब ऑब्वियसली नाइट्रोजन तो मिनिमम और मैक्सिमम 3 ही बोला था हमने। तो नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन जो है वो सेंट्रल एटम है ही नहीं, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल एटम जो है वही हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स में जाएगा। साइड वाला तो जो मिनिमम जितने चाहिए उतने ही बनाएगा। क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये NCl3 हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है उसमें क्या है, BrFi है। अब देखो BrFi में क्या है, ब्रोमीन जो है वो सेंट्रल एटम हो गया, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन, तो सेंट्रल एटम। अब ब्रोमीन जो है कौन से ग्रुप में, 17 ग्रुप में। तो मिनिमम वो एक बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम कितने बना सकता है, 7 बना सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैक्सिमम 7 बॉन्ड तक जा सकता है, लेकिन 5 ही बॉन्ड की जरूरत है, क्योंकि फ्लोरीन कितना बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो 5 बॉन्ड बनाओ। ओके, ओके, तो ये 5 बॉन्ड बन गए। देन इसके बाद नेक्स्ट वाला है अपने पास SOF4। अब SOF4 में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, SOF4 में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 और फ्लोरीन 4, सॉरी हर फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है ना, मैं लिखवाया है। तो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, इसके अलावा फ्लोरीन जो है वो 4 बॉन्ड बना ले। ठीक है, हर फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे 4 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, H2S। H2S में देखो हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, और सल्फर जो है वो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन साइड में रहेगा और वो एक बॉन्ड ही बनाता है। सल्फर इस टाइप से 2 बॉन्ड बना लिए। तो ग्रुप 16 एलिमेंट जो है मिनिमम 2 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम वो 6 तक जा सकता है। यहाँ पर ऑब्वियसली सल्फर को 2 बॉन्ड बनाने थे मिनिमम, जो कि बन गए। ठीक है, नाउ इससे नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला है H2O2। तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो H2O2 में हाइड्रोजन एक बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, तो ये हमारे पास बन गया H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। थर्ड क्वेश्चन में ऑक्सीजन ने 2, अब यार ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है, लिखवाया था हमने पॉइंट, हमने पॉइंट में साफ साफ लिखवाया कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना ऑक्सीजन को, तो उसको 2 बॉन्ड बनाने ही पड़ेंगे, तब इसका ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। नाउ इससे नेक्स्ट वाला अपने पास है H2SO4।
H2SO4 में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सल्फर है। वो मिनिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 2, और मैक्सिमम बना सकता है 6। तो अच्छा, ना एक्चुअली H2SO4 जो है, याद रखना, ये अपने पास, इसको ऑक्सी एसिड बोलते हैं, एसिड है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रहेगा। और हाइड्रोजन वैसे कितने बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बनाएगा, और सल्फर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 तक बना सकता है ना। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो इसको यूज करना है। तो 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन जो है इस टाइप से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देंगे। ठीक है। अब कितने ऑक्सीजन बचे? 2 ऑक्सीजन बचे। वो दोनों ऑक्सीजन को 2-2 बॉन्ड बनाने हैं ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिनिमम 2 बॉन्ड बनाता है। ये देखो, ये वाले दोनों ऑक्सीजन ने 2-2 बॉन्ड बना लिए। बाकी बचे हुए 2 ऑक्सीजन जो है वो भी 2 बॉन्ड बनाएंगे। और हमें पता है सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड तक बना सकता है। तो देखो इस टाइप से हमारे पास बन जाएगा। क्लियर है? देन इससे नेक्स्ट वाला है अपने पास H2CO3। तो H2CO3 में कार्बन है, और कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 4 बॉन्ड बनाने होंगे। ओके, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नो वंस ऐसा ही रहेगा H2SO4 का स्ट्रक्चर, क्योंकि सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। समझाया? तो सल्फर मैक्सिमम 6 बना सकता है, तो ऐसे बन जाएगा। तुमने सल्फर के 2 ही बनाए, तो अगर सल्फर के 6 पॉसिबल है तो बना दो 6, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सल्फर क्या कर सकता है? ऑक्टेट एक्सपेंड कर। हाँ, ना कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड ही बनाता है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। और सिंगल बॉन्ड कैसे बनाएंगे? इस टाइप से ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। इसके अलावा एक ऑक्सीजन बच गया, वो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। इसके अलावा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो हमारे पास इस टाइप से बन जाएगा। ओके। ठीक है। नाउ H3PO4। तो फॉस्फोरस जो है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? फॉस्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, मिनिमम 3 बना सकता है। क्यों? क्योंकि वो 15 ग्रुप में है। तो फॉस्फोरस 15 ग्रुप में मैक्सिमम 5 बनाएगा, मिनिमम 3 बनाएगा। और हाइड्रोजन जो है वो मिनिमम एक ही, मतलब हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 2 बना सकता है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो 3 हाइड्रोजन है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है वो इस टाइप से बॉन्ड बना लेंगे ऑक्सीजन के साथ। जनरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में रहते हैं। अभी भी एक ऑक्सीजन बच गया है, वो 2 बॉन्ड बनाएगा, और फॉस्फोरस तो 5 बना ही सकता है। ठीक है। तो ये देखो, हमने H3PO4 का स्ट्रक्चर बना। ओके। और इसके बाद नेक्स्ट वाला, प्रणव कौन कितना बॉन्ड बनाएगा कैसे समझता है? तो वो मैंने लिखवाया है ना यार। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन का तो मैंने बताया कि वो कितने बना सकते हैं। इसके अलावा बाकी ग्रुप एलिमेंट का मैंने बताया है तुम्हें।
तो अगर कोई जैसे ग्रुप 15 एलिमेंट है, तो अगर वो हमें पता है मिनिमम 3 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 5, तो मिनिमम तो उसको 3 बॉन्ड बनाने ही है, लेकिन अगर कहीं पर उसके 5 बॉन्ड बन रहे तो बनने दो। नाउ CH3COH, तो CH3COH की अगर हम बात करेंगे, तो देखो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन मैक्सिमम 2, हाइड्रोजन मैक्सिमम 1। तो हाइड्रोजन मैक्सिमम 1 बॉन्ड बना रहा है, इस टाइप से 3 CH3 और 3 हाइड्रोजन से कार्बन से बना लिया। अच्छा, अब कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, एक और बॉन्ड बनाना है उसको, तो वो कार्बन के साथ ही बनेगा। अब ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या होता है, एक ऐसे ऑक्सीजन के साथ बना लिया डबल बॉन्ड, बाकी एक ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ बन गया। दिस इज CH3COH। इसके बाद नेक्स्ट वाला है अपने पास SO2। तो SO2 में अगर हम देखेंगे तो देखो सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाता है, मिनिमम 2। हर ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो हर ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम 2 बनाता था सल्फर, मैक्सिमम 6, तो यहाँ पर 4 बने, करेक्ट है। 6 तक बना सकता है सल्फर, तो यहाँ पर 4 ही बॉन्ड बने। नेक्स्ट है SO3। तो सल्फर जैसा हमने बताया कि मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, तो देखो यहाँ पर 6 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फर ने 6 बॉन्ड बना ली। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो है P4O6। तो P4O6 का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग, मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 4 फॉस्फोरस है, 4 फॉस्फोरस, मतलब याद रखना है स्ट्रक्चर। 4 फॉस्फोरस को कुछ ऐसे लो, इसके अलावा ठीक है हमारे पास क्या है, दिस इज P4O6। तो 4 फॉस्फोरस है, वो 4 फॉस्फोरस को ऐसे ले लो। अब उनके बीच में ऑक्सीजन है एक, ठीक है। कितने ऑक्सीजन आ गए, 4 ऑक्सीजन आ गए, लेकिन हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन। तो 6 ऑक्सीजन है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है। 6 ऑक्सीजन है, तो 4 ही ऑक्सीजन आए अभी तक, फिर बचे हुए 2 ऑक्सीजन ऐसे आमने सामने वाले सेट है, ठीक है। मतलब हमारे पास ये वाला फॉस्फोरस और ये वाले फॉस्फोरस के बीच में भी एक ऑक्सीजन है। सिमिलरली ये वाला फॉस्फोरस और ये वाले फॉस्फोरस भी आपस में अटैच है एक ऑक्सीजन के थ्रू। ओके, तो दिस इज P4O6। तो यहाँ पर हर फॉस्फोरस जो है कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ग्रुप 15 एलिमेंट जो है मिनिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 3, और मैक्सिमम बनाता है 5। तो यहाँ पर फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, जो कि उसको एटलीस्ट बनाने हैं, जिससे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फॉस्फोरस ने 3 बॉन्ड बना लिया। ओके, प्रणव हमने जैसा तुम्हें बताया वही यूज करो। 15, 16 और 17 ग्रुप वाले कितना मैक्सिमम और मिनिमम बॉन्ड बनाते हैं, ये उसी का जनरली यूज होगा। इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड कार्बन वगैरह कितने बनाते हैं, वो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना बॉन्ड चाहिए। जैसे ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड बनाना जरूरी है, नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 बॉन्ड बनाना जरूरी है, सिमिलरली फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 1 बॉन्ड बनाना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है P4O10। तो P4O10 का स्ट्रक्चर जो है P4O6 जैसा ही है, उसमें थोड़ा सा चेंज है बस। चेंज क्या है देखो, तो 4 फॉस्फोरस बनाओ लास्ट टाइम की तरह, हर फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो लास्ट टाइम की तरह, ठीक है। तो ये अपने पास P4O6 का स्ट्रक्चर था, जिसमें हर फॉस्फोरस जो है 3 बॉन्ड बना रहा है। नाउ P4O10 में
फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, हर फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा इस टाइप से। ठीक है, 4 ऑक्सीजन बच गए थे ना, तो 4 ऑक्सीजन जो है उनको डबल बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा, 2 बॉन्ड बनाने ही पड़ेंगे। तो 2 बॉन्ड किसके साथ बनाते हैं? फॉस्फोरस के साथ ही बनाते हैं। ठीक है, तो P4O10 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, याद रख लो इसको। तो इसमें हर फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है। P4O6 में हर फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, और P4O10 में हर फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है। यस सुस्मिता, तो बेसिकली ये साइक्लिक टाइप के हैं, है ना। P4O6 एंड P4O10 दोनों साइक्लिक टाइप के हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर HNO3। तो HNO3 में देखो क्या है, एक हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये ऑक्सीजन जो है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन से अटैच होगा, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखो एक ऑक्सीजन हमारे पास इस टाइप से डबल बॉन्ड बना लिया, तो ये नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन हमारे पास ऐसे ही बचा हुआ है, वो कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा? तो यहाँ पर फिर क्या है, ये नाइट्रोजन जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो हमारे पास ये कुछ आ गया HNO3 का। क्लियर है सभी को? तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, क्लियर है सभी को?
P4O6 में हर फॉस्फोरस जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा था। ओके, तो क्या है, पहले ऐसे 4 फॉस्फोरस बना दो, फिर हर फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो, मतलब 2 फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो। ठीक है, सिमिलरली P4O10 में भी ऐसा ही है, 4 फॉस्फोरस बनाओ और उनके बीच में एक एक ऑक्सीजन डाल दो, फिर बचे हुए 4 ऑक्सीजन जो है वो फॉस्फोरस से डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाए। ओके, तो ये हमारे पास हो गया ऑक्टेट रूल वगैरह यूज करके स्ट्रक्चर बनाना। ऑब्वियसली यहाँ पर हमने ऑक्टेट रूल यूज भी किया, ऑक्टेट जो है एक्सपेंड भी हुआ है। ठीक है, तो जहां पर एक्सपेंड हो सकता है वहां पर एक्सपेंड किया, जहां पर एक्सपेंड नहीं हो सकता वहां पर हमने उसको ऑक्टेट को ही रखा है। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, होमवर्क नोट कर लो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 to 13 and 19 to 21 बेसिक कॉन्सेप्ट वाले पार्ट से 1 to 13 and 19 to 21 ये आज का होमवर्क रहेगा। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले पार्ट से फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का बेसिक कॉन्सेप्ट का जो पार्ट है, मतलब स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है उसका 1 to 13 एंड देन 19 to 21। ओके ओके, आई विल सेंड द PDF। सो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।